इस वक्त हम ये देखना चाहेंगे कि इलिस्ट्रेटर में रहते हुए उर्दू टेक्स्ट में अगर हम काम करना चाहते हैं, यानी उर्दू की कोई तहरीर हमने इलिस्ट्रेटर में ला के अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करनी है, तो उसके लिए हमें क्या ऑप्शंस दस्तयाब हैं। आप जानते हैं कि इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स का उर्दू वर्ड प्रोसेसिंग के हवाले से इन पेज का एक कोर्स अवेलेबल है, और कोरल ड्रॉ जो कि एक वेक्टर एप्लीकेशन है, उसका भी एक कोर्स इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स की तरफ से आपको अवेलेबल है। इलिस्ट्रेटर में अगरचे वो सारी ऑप्शंस हमें नहीं मिलती जो कि कोरल ड्रॉ में मिलती हैं, लेकिन बुनियादी काम जो कि हम करना चाहते हैं कि उर्दू के टेक्स्ट को लाएं इलिस्ट्रेटर में, तो वो हम बासानी कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को समझने के लिए सबसे पहली बात ये समझनी है, जो आपने लाजमी तौर पे नोट करनी है और इसके मुताबिक चलना है, वो ये है कि हमेशा पहले आप इन पेज को ओपन करेंगे। आप देखिए, ये इन पेज का इंटरफेस इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जहाँ के हम उर्दू की तहरीर लिखते हैं। इलिस्ट्रेटर में रहते हुए बराह रास्त उर्दू की तहरीर हम उम्मन नहीं लिख सकते। उर्दू की तहरीर लिखने के लिए हमें इन पेज ही इस्तेमाल करना होता है। नोट करने की बात यह है कि इलिस्ट्रेटर में जब आपने उर्दू का टेक्स्ट लाना है, तो हमेशा आपने पहले इन पेज को ओपन करना है। जाहिर है कि इन पेज और इलिस्ट्रेटर दोनों आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हुए हुए होने चाहिए। पहले इन पेज रन करेंगे और उसके बाद इलिस्ट्रेटर रन करेंगे। अगर आप इन पेज बाद में रन करेंगे, इलिस्ट्रेटर पहले रन कर लेंगे, तो उसी तरह का मसला हमें आ सकता है जैसा कि कोरल ड्रॉ में हमें आता है, जिसमें हम कोरल ड्रॉ को अगर पहले ओपन करते तो इन पेज के फॉन्ट को वो रीड नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ हम इन पेज को पहले ओपन करते हैं ताकि जब इलिस्ट्रेटर हम रन करें तो वो इन पेज के टेक्स्ट को रीड कर सके और हम इन पेज के टेक्स्ट को इलिस्ट्रेटर में ला सकें। अब इस प्रोसीजर को समझने के लिए कि किस तरह से हम उर्दू का टेक्स्ट इलिस्ट्रेटर में लेके जाएंगे, यहाँ हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। इन पेज का इंटरफेस आपके सामने मौजूद है, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। फॉन्ट का साइज हम बड़ा कर लेते हैं ताकि बआसानी हमें नजर आ सके। 72 साइज का यहाँ टेक्स्ट ऐड होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने यहाँ लिखा है। फॉन्ट का साइज या इसकी टाइप का आप आसानी के साथ यहाँ चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि नूर नस्तालीक इस वक्त फॉन्ट का टाइप है। ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपको किस तरह का फ़ॉन्ट रिक्वायर्ड है। जिस तरह का भी आप फ़ॉन्ट चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त हम यहाँ नूर नस्तालीक ही को रहने देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ 72 है। अमूमन ऐसी गलती हमसे होती है कि हम टेक्स्ट को राइट करने के बाद टेक्स्ट की सिलेक्शन लेते हैं और इसको कॉपी करके हम इलिस्ट्रेटर में जाके इसको पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, टेक्स्ट टूल हमने सेलेक्ट किया, क्लिक करके कंट्रोल वी के ज़रिए से हमने पेस्ट किया। तो आप देख रहे हैं, अगर हम करीब आके देखें इसको, तो बिल्कुल भी सही फ़ॉन्ट हमारे सामने यहाँ नज़र नहीं आया। इसकी वजह यह है कि इसको सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करने का जो प्रोसीजर है वो हमने इस टूल के ज़रिए से नहीं करना, जिसके ज़रिए से कि हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमने सबसे ऊपर वाला ये ब्लैक एरो यूज़ करना है। सेलेक्ट किया, वर्किंग एरिया में आके आप एक बार क्लिक करें तो आप देख रहे हैं कि नोट्स अपीयर हो गए हैं। इसका मतलब है कि आपका पेज का एरिया सारा सेलेक्ट हो गया है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में काम कर रहे हैं, आइन आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सेलेक्ट करें, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हुआ। अगर आपने अपना टेक्स्ट यानी अपनी तहरीर जो मतन आपने लिखना है उर्दू का, वो आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्रिएट किया है इस तरह से, तो उस सूरत में भी आप इसी ब्लैक एरो के ज़रिए से अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। दोनों सूरतों में आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, कंट्रोल सी की शॉर्टकट से कॉपी कर लें, या एडिट में जाके कॉपी की इस कमांड से कॉपी कर लें। आपका ये टेक्स्ट यहाँ कॉपी हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि उर्दू की तहरीर लिखने के बाद इस ब्लैक एरो के ज़रिए से हम एक बार आगे इस पर क्लिक करते हैं, जो नोट्स अपीयर होंगे, इसके बाद हम इसको कॉपी करेंगे। अभी इस वक्त हम इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर रहे हैं। राइट क्लिक, कॉपी, इलिस्ट्रेटर में वापस आ गए, एडिट के ड्रॉप डाउन में पेस्ट की ऑप्शन कंट्रोल वी, या वर्किंग एरिया में कंट्रोल वी की आप शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। कंट्रोल वी यानी पेस्ट की शॉर्टकट है। आप देख रहे हैं आपकी तहरीर बिल्कुल सही तरीके से इलिस्ट्रेटर में आ गई है। अभी इस वक्त ये हो रहा है कि इलिस्ट्रेटर इस तहरीर को टेक्स्ट के तौर पे रीड कर रहा है। अगरचे वक्ती तौर पे ठीक है कि हम इलिस्ट्रेटर में इसको ले आए हैं और टेक्स्ट के तौर पे इसको रीड कर रहा है, लेकिन अगली दफ़ा जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे और इन पेज ओपन नहीं हुआ होगा तो मुमकिन है कि ये टेक्स्ट हमारा इस शक्ल में हमें नज़र ना आए जिस शक्ल में कि अभी हमें नज़र आ रहा है। इसलिए हमें इसको वेक्टर लाइंस में कन्वर्ट करना है ताकि दोबारा हमें इन पेज की ज़रूरत ना रहे और ये टेक्स्ट अपनी इसी शक्ल में हमें अपनी फाइल में नज़र आए।
इसके लिए हम ये करेंगे कि टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, क्रिएट आउटलाइंस, शिफ्ट कंट्रोल ओ शॉर्टकट है, क्लिक किया। आप देख रहे हैं अचानक से कुछ तब्दीली आई है, करीब जाके देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ये अब वेक्टर लाइंस में कन्वर्ट हो गया है। कंट्रोल वाई के ज़रिए से आप देख रहे हैं कि हमने अपनी लाइंस अपीयर की, तो बिल्कुल इस वक्त जो हमारी तहरीर है ये वेक्टर ड्राइंग में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अगर हम इस फाइल को दोबारा ओपन करेंगे तो ये बिल्कुल इसी शक्ल में हमारे पास आएगी, क्योंकि अब इसका जो ताल्लुक था इन पेज के साथ वो ख़त्म हो गया है। मुकम्मल तौर पे एक ये वेक्टर शक्ल हमारे पास आ गई है। शिफ्ट कंट्रोल ओ शॉर्टकट है, आपको बताया कि ये टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में मौजूद है। आप देख रहे हैं अब ये सिलेक्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि ये तहरीर आप पहले से कन्वर्ट कर चुके हैं। सेलेक्ट करें टाइप का ड्रॉप डाउन, आप देख रहे हैं अब ये ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। ये ऑप्शन आप सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब आप टेक्स्ट को लाइंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। बिलफर्ज आप देखिए, अगर हम यहाँ से इस्लामिक एकेडमी के इस लोगो को, इसके कुछ हिस्से को सिलेक्ट करते हैं, टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए तो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन हमारे पास दस्तयाब नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें टाइप का ड्रॉप डाउन, तो आप देख रहे हैं अब ये ऑप्शन हमारे पास दस्तयाब है। सेलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका वेक्टर लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड किया, तहरीर अपने सामने लाए। तो इस तरीके से हम इन पेज में टेक्स्ट लिखने के बाद इलिस्ट्रेटर में लाते हैं, और इलिस्ट्रेटर में लाने के बाद इसको टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्रिएट आउटलाइंस की ऑप्शन है, शिफ्ट कंट्रोल ओ शॉर्टकट है, इसके जरिए से हम इसको वेक्टर लाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। यही ऑप्शन हम कोरल ड्रॉ में जब इस्तेमाल करते थे तो आपको याद है कि वो कर्व कहलाती थी और कंट्रोल क्यू शॉर्टकट थी, जिसके जरिए से कि हमारा टेक्स्ट का ताल्लुक इन पेज से ख़त्म हो जाता है और अगली दफ़ा जब हम उस फाइल को ओपन करते हैं तो हमें इन पेज की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसी तरह से आप कुछ तहरीर लिखें इन पेज में टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या टेक्स्ट बॉक्स के अलावा, ब्लैक एरो के ज़रिए से आप अपने पेज को या टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करके कॉपी करें, इलिस्ट्रेटर में आके उसको पेस्ट करें, और पेस्ट करने के बाद अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू से क्रिएट आउटलाइन की ऑप्शन इस पर अप्लाई करें ताकि वेक्टर लाइंस में कन्वर्ट हो जाए। जब ये तहरीर आपकी वेक्टर लाइंस में कन्वर्ट हो गई तो उसके बाद वो ऑप्शन जो कि अब तक हमने देखी हैं, जो कि हम अपनी वेक्टर लाइंस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, वो सारी ऑप्शन आप इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अभी देख रहे हैं कि इस वक्त ये सारा ग्रुप शक्ल में है। राइट क्लिक करके अनग्रुप करें तो आप देख रहे हैं कि अब आपके ये अल्फाज अलग अलग हो गए। मजीद अनग्रुप करना चाहें तो आप देख रहे हैं ये एक ग्रुप है, राइट क्लिक किया अनग्रुप। अभी इसको हम ग्रुप शक्ल में ही रखते हैं। आप देखिए अगर हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, इसके कलर को हम चेंज करना चाहें तो कलर को चेंज कर सकते हैं। हमने कलर को चेंज कर दिया, सेलेक्ट किया, इफेक्ट्स का ड्रॉप डाउन, 3D के ऑप्शन, एक्सट्रूड एंड बीवल, एक्सट्रूजन का लेवल हम कम कर देते हैं। प्रीव्यू के ऑप्शन इसमें यहाँ नीचे मौजूद है। प्रीव्यू को ऑन किया, आप देख रहे हैं कि आपको अपने प्रीव्यू में 3D इफेक्ट असाइन हुआ नज़र आ रहा है। चेंज कर लें। पहले भी हमने जिक्र किया था कि 3D इफेक्ट के अप्लाई होने की जो स्पीड है ये डिपेंड करेगी आपके ग्राफिक कार्ड पे, आपके प्रोसेसर और आपकी रैम पे। हमने ओके कर दिया। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे आउटलाइन का कोई कलर यहाँ असाइन नहीं हुआ। ड्रॉप डाउन में गए, आउटलाइन कलर हम यहाँ से रेड अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आउटलाइन कलर रेड अप्लाई हो गया। सिलेक्शन हमने ख़त्म की, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ नज़र आ रहा है। दोबारा से हमने सेलेक्ट किया, इफेक्ट्स का ड्रॉप डाउन, इलिस्ट्रेटर इफेक्ट्स, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो सेलेक्ट किया, प्रीव्यू की ऑप्शन हमने ऑन की। आप देख रहे हैं आपका ड्रॉप शेडो आ गया, ओके कर दिया। फील्ड एरिया का कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। हम इसको लाइट ग्रीन कर देते हैं या बिल्कुल वाइट कर देते हैं। सिलेक्शन ख़त्म करें। तो आपने यहाँ ये देखा कि हमने बिस्मिल्लाह की ये तहरीर इन पेज में लिखी। ब्लैक एरो के ज़रिए से इसको कॉपी करके हम इलिस्ट्रेटर में लाए। इलिस्ट्रेटर में लाने के बाद हमने टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू से
क्रिएट आउटलाइंस के ज़रिए से इसको आउटलाइंस में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने इफेक्ट्स में से 3D इफेक्ट और स्टाइलाइज में से ड्रॉप शेडो का इफेक्ट इस पर अप्लाई किया। तो ओवरऑल ये रिजल्ट हमारे पास आया। करीब आके देख लें, बिल्कुल सही क्वालिटी के साथ आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है। इस लेसन में इस प्रोसीजर को हमने एक से ज़्यादा दफ़ा आपको बताया है। उम्मीद है कि अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो गया होगा, लेकिन ज़रूरी है कि इसकी प्रैक्टिस करें। इलस्ट्रेटर में अगर आपने तहरीर सिंपल लानी है या उस पर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, दोनों सूरतों में जो प्रोसीजर आपने फॉलो करना है वो हमने इस लेसन में अच्छी तरह से समझ लिया है।